नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां उजागर हुआ भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने का मामला, कहां आयोजित हुआ प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम और क्यों बच्चों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रेरा थाना क्षेत्र के गांव फूलपुर में गुरुवार की देर रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने के मामले में सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक ने फूलपुर ग्राम के दोनों पक्षों की बैठक ली। बताते चले कि गुरुवार में हुई घटना को शुक्रवार की सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा तो हंगामा करने लगे और नारेबाजी करते हुए दोषियों को पकड़ने की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके पर आक्रोश और तहरीर के आधार पर गाँव के ही 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सर, थाना रेरा में जो आज ये मीटिंग आयोजित की गई है, इसके बारे में। ये ग्राम फूलपुर के दोनों पक्षों को बुलाया गया था और जो गांव में विगत दिनों में कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई तो उसके तहत इनसे वार्ता की गई और यह आश्वासन दिया गया कि हम जो सही लोग हैं, जो सही भी हैं, कार्रवाई करेंगे और आपस में आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और इसका गांव के दोनों पक्षों ने पूर्ण भरोसा दिया है कि साहब जो भी आप निष्पक्ष करें, हमें कोई आपत्ति नहीं और हम गांव में पूर्ण शांति बनाए रखेंगे। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम संस्कार मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, केडी राम, ब्लॉक प्रमुख पलहना अनुराग सिंह सोनू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संचिता चौहान, चंदू सरोज व अन्य लोगों द्वारा मुख्य अतिथि दारा सिंह चौहान का माल्यार्पण व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं एडवोकेट नागेंद्र सिंह ने पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह का, दिवाकर सिंह ने प्रेमनाथ सिंह का, सत्य प्रकाश दीक्षित ने अरविंद जायसवाल का अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के वार्डफ नगर ब्लॉक की, जहां प्रसव के लिए अस्पताल आने वाली महिलाओं का प्रसव तो कराया जाता है, लेकिन प्रसव के कुछ ही देर बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है और फिर शुरू होता है आंकड़ों की बाजीगरी का खेल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल में प्रसूता की छुट्टी करने के बाद भी अस्पताल के प्रभारी चिकित्सकों के द्वारा फर्जी तरीके से इन्हें कागजों में 72 घंटे तक भर्ती दिखाया जाता है। दरअसल महिलाओं के प्रसव के दौरान सरकार की तरफ से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 12 घंटे में 160 रुपए दिए जाते हैं। अस्पतालों में भोजन तो दिया नहीं जाता, बल्कि इनके प्रसव के बाद जल्दी छुट्टी कर 72 घंटे तक फर्जी तरीके से भर्ती दिखाकर इस राशि को डका लिया जाता है। तथ्यों के आधार पर अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे ब्लॉक में एक महीने में लगभग 200 प्रसव होते हैं और इन मरीजों के पौष्टिक भोजन के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली लगभग 1,80,000 रुपए राशि होती है और इस राशि का प्रत्येक महीने बंदर बांट किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वार्डफ नगर ब्लॉक के रघुनाथ नगर और पंडरी के अस्पताल में जब प्रभारी चिकित्सकों से सवाल किया गया तो उनकी तरफ से ये बेतुका जवाब मिला कि मरीज यहाँ रुकना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रसव के बाद मरीज अस्पताल में नहीं रुकते तो फिर इन्हें लंबे समय तक कागजों में भर्ती दिखाकर भोजन का लंबा चौड़ा बिल क्यों बनाया जाता है। हालांकि बीएमओ साहब इतने बड़े गोलमाल की जानकारी नहीं होने की बात कहकर जांच कर कार्यवाही करने की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद भी संबंधित मामले में कार्यवाही होती है या सिर्फ जांच का पर्दा डाल इतिश्री कर ली जाती है। हफ्ता पीछे डिलीवरी लेके आए थे तो खाना नाश्ता चाह कुछ नहीं मिला तो अपने घर से लाते थे। हम सोचे कि मिलवे नहीं करता है, क्या पता हमको। अस्पताल वाले ने दिए कुछ भी नहीं। उनको रहना चाहिए 3 दिन तक, लेकिन वो लोग डिलीवरी होने के बाद 1-2 घंटा 3 घंटा तक रुकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं रुक पाएंगे इतना दिन। ठीक है, उनकी भोजन की क्या व्यवस्था है? उनकी भोजन की व्यवस्था है, जब तक रहते हैं देते हैं खाना, नहीं रहने से नहीं देते हैं। ऑन रिकॉर्ड उनको कितने दिन तक एडमिट दिखाया जाता है? 3 दिन तक दिखाना चाहिए। 3 दिन तक ऑन रिकॉर्ड एडमिट दिखाते हैं। दास पटेल हूँ और मैं यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हूँ। सर, अभी फिलहाल आईपीडी में कितने पेशेंट ऑन रिकॉर्ड एडमिटेड होता रहता है। अभी ऑन एन एवरेज
अराउंड समझ लीजिए, मैं रेंज बताऊंगा तो 65 to 70 लोगों का भी चल रहा है ट्रीटमेंट। 70 लोग मतलब आईपीडी में एडमिटेड है? हाँ, मतलब हाँ जी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। वर्तमान में भी आपके आईपीडी वार्ड जो है उसमें कितने पेशेंट हैं? उस पर अभी लगभग हैं 6-7 पेशेंट हैं अभी। 6-7 पेशेंट वार्ड में हैं। हाँ और बाकी सारे लोग घर में हैं जी। तो महीने में 30 डिलीवरी के आसपास हमारा, किसी में 25 हो गए, किसी में 30 हो गए, किसी में आंकड़ा बढ़ भी जाता है, तो एवरेज अपना 25 से 30 के आसपास का डिलीवरी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है डिलीवरी के तत्काल बाद, और 3 दिन तक उसे ऑन रिकॉर्ड एडमिट रखा जाता है। ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको डिटेल में नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सिस्टम में क्या प्रावधान है वो सिस्टम को एक बार समझने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे अगर पेशेंट एडमिट हुआ है हमारे यहाँ पे, अगर हमने उसका कार्ड ब्लॉक किया है तो हमारा नियम ये कहता है कि हम उसको 3 दिन तक डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, मिनिमम 48 आवर्स हमको रखना होता है, ठीक है। अगर उसके पहले कोई पेशेंट किसी कारणवश घर चला जाता है तो हमें उसको सिस्टम से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये विभाग के या अपने जो प्रभारी हैं उनको हम इसको संज्ञान में लेंगे और ऐसे पेशेंट को तत्काल डिस्चार्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो पूरी विकासखंड में लाखों रुपए का स्कैम हुआ, इस संबंध में क्या कहेंगे? पूरे स्कीम की जानकारी मुझे नहीं है कि किस स्तर पे क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग के द्वारा मेरे को जानकारी मिला है, जो भोजन का जो दिक्कत है, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं तो वो पेशेंट घर चले जा रहे हैं लेकिन उनका कार्ड में डिस्चार्ज नहीं शो कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों का मैं एक बार जानकारी लेता हूँ और इसके बारे में जो भी जांच पड़ताल है करने के बाद में आवश्यक सुधार करूँगा और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। चाय नाश्ता कुछ उस दरमियान नहीं मिला था, सवेरे नहीं मिला था। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, दिन में फिर खाना दिए कि नहीं आपको? नहीं दिए थे। पूरा दिन खाना नहीं दिए? नहीं। तो क्या मानती हैं, अस्पताल का व्यवस्था अच्छा है या अच्छा नहीं है? नहीं है। नहीं है। जब मिलबे नहीं किया तो अच्छा कहाँ से रहेगा। बलरामपुर से सीनू संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। श्रावस्ती के विकासखंड गिलौला के प्राथमिक विद्यालय दूबकला गांव में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां पर मास्टर व मैडम 10:30 पर आते हैं, कभी कभी 11 बजे भी आते हैं। बच्चे इधर उधर तब तक घूमते रहते हैं जबकि स्कूल का समय 9 बजे का होता है। बच्चों के भविष्य के लिए इन पर कार्यवाही करना आवश्यक है। वहां पर बच्चों से पूछने पर बताया गया कि मैडम लोग देर से आती हैं और कभी भी मैडम समय से नहीं आती। मैडम लोग अभी नहीं आएंगे। बोलो कितने बजे आ रही? अभी पहले श्रावस्ती से सीनू संवाददाता अनीश तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत बैरागी सोनबरसा पंचायत के पंचायत चुनाव में 0 ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि इस पंचायत के जनता का रुझान युवा प्रत्याशी सूरज सिंह की तरफ ज्यादा है। पंचायत के लोगों का कहना है कि सूरज बाबू से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि सूरज बाबू शिक्षित, कर्मठ, सुयोग्य, सुशील, ईमानदार, प्रगतिशील एवं जनता के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील यादव। सुनील यादव जी, आपका इसी वार्ड में घर है? जी, वार्ड नंबर 8। तो इस बार पंचायत चुनाव में जी, मुखिया में किसको चुनना चाहते हैं? सूरज सिंह को। सूरज सिंह को। जी, अच्छा, क्यों? क्योंकि वे एक बहुत अच्छे ईमानदार प्रत्याशी हैं मुखिया के लिए, और वैसा प्रत्याशी की जरूरत है इस तरह। क्या नाम है आपका? रामाशंकर यादव। तो कहाँ घर है? वार्ड नंबर 8। तो ये चीज़ बताइए आप कि इस बार पंचायत चुनाव में आप किसको वोट करेंगे? मुखिया का। मुखिया किसको बनाना चाहते हैं? नाम खोलना है। हाँ हाँ, खोलिए ना। आप क्या नाम है आपका? रामाशीष कुमार। वोटर लिस्ट में नाम है आपका ना? जी जी। तो इस बार पंचायत चुनाव में किसको वोट करना चाहते हैं? सूरज सिंह बनाना चाहेंगे, सब लोग सूरज सिंह की कह रहे हैं। क्यों, आखिर क्या बात है सूरज सिंह? क्योंकि आज के समय में ईमानदार, कर्मठ युवा है, युवा नेता है। युवा नेता हैं। अच्छा, युवाओं की तरफ सबका झुकाव है। क्या नाम है आपका? अशोक शाह। अशोक शाह। इसी वार्ड में घर है? हाँ, 8 नंबर वार्ड। और इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया किसको बनाना चाहते हैं? सूरज सिंह का। सूरज सिंह ही क्यों? और सब तो प्रत्याशी हैं। ईमानदार व्यक्ति है तो क्या करें, हम लोग का संगे रहते हैं।
बिहार से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। अशनेरा भरतपुर रोड स्थित अग्रोहा धाम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश के महामंत्री सुब्रत पाठक। इस प्रबुद्ध सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से जीत हासिल करने पर चर्चा की गई। राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। आज तक किसी भी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में गैस सिलेंडर, मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज, मुफ्त में गरीबों को रहने के लिए मकान, घर घर में बिजली, शौचालय एवं ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत देश को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। बताइए सर, ये क्या कार्यक्रम हो रहे हैं आप? आज ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन था। आज इसी को संबोधित करने यहाँ आया। इस सम्मेलन के जरिए से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सम्मेलन के जरिए से हम लोग जो हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, जो हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उनका प्रभुत्व लोगों तक बताना और उनके माध्यम से अपनी बात को नीचे जनता तक पहुँचाना, और यही कार्यक्रम है। क्या इलेक्शन को भी लेके भी कुछ कहना है इसमें आपको? 2022 का इलेक्शन है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप से योगी जी अपने कामों के आधार पर पिछली बार से भी बड़ी जीत कराएंगे। एक समय था कि आपकी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, लेकिन अब लगातार 2 साल में काफ़ी महंगाई हुई है पेट्रोल डीजल के दामों पर। इस बारे में क्या कहना है? देखो, विषय ये नहीं है दाम बढ़ रहे हैं। दाम तो बढ़ने का कारण है कि वो हमारे देश की चीज़ ही नहीं, हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। विषय ये है कि हमने अब तक जो सरकारें 2014 से पूर्व में थी उसने इसका विकल्प के लिए कोई काम किया? कभी नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में पेट्रोल और डीजल का भी विकल्प को लेकर काम शुरू हुए। हमने उसमें सबसे पहले एथेनॉल मिक्स किया, तो एथेनॉल हमारे देश में ही होता है। सर, ये कार्यक्रम के बारे में आज प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। प्रबुद्ध वर्ग ही परमात्मा ने ऐसी जीवात्मा बनाई है जो यश और कीर्ति, सुयोग्य, शुभ और मंगलकारी कार्यों को धरातल तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। उसकी आवाज़ में दम है, उसके समझाने में दम है, उसके तर्क संगत बात करने में दम है। तो मैंने आज यही आह्वान किया है कि हम सब लोग सकारात्मक बोलना सीखें। जो अच्छा है उससे अच्छा अवश्य कहें, और जो अच्छा नहीं है उसके बारे में बुरा कभी भी। आगरा से सीनू संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और अधीक्षण अभियंता विद्युत ने जिला अस्पताल में रक्तदान किया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा ब्लड बैंक में लगाए गए रक्तदान शिविर में अधिकारी रक्तदान कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर में रक्तदान किया जाएगा। किस तरीके की अपील सर करना चाहते हैं? देखिए, आज युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आम आदमी को भी ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने के लिए मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। मैंने भी ब्लड डोनेट किया और मैं यहाँ के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप लोग भी ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन से कोई ऐसा कोई घाटा नहीं होता। क्योंकि आप ब्लड डोनेट करते हैं लगभग मेडिकल साइंस के अनुसार 72 आवर्स में रिकवर हो जाता है। और जो आदमी जान को खतरा है की जरूरत है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर जनपद में सियाना विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदर सिंह लोधी के कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्तीकरण व शासन प्रशासन की तानाशाही रवैये के विरोध में लोधी समाज के लोगों ने आज बुलंदशहर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया एवं जिलाधिकारी को संबंधित ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक स्वर्गीय सुंदर सिंह लोधी के छोटे भाई शंभू सिंह लोधी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्तीकरण कराने में शासन का पूरा हाथ है। जो प्रशासन ने बिना नोटिस से कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्तीकरण करा, इसका खामियाजा भाजपा सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतेगी। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सोनू लोधी, प्रवेश लोधी, अजय लोधी आदि सैकड़ों की तादाद में लोधी समाज व लोधी संगठन के लोग उपस्थित रहे। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। थाना राय क्षेत्र के गांव नगला अमरुआ में गाय के अंतिम संस्कार को लेकर गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष से लोग घायल हो गए। थाना राया पहुंचे दोनों पक्षों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
मामला है ये, मारपीट हुई है, क्या करता हूँ? मारपीट हुई है। कौन के साथ मारपीट हुई है? राजकुमार। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र। कहाँ के निवासी? अमरनगरा के। तो किस बात पे मारपीट हुई? गैया के पीछे वो गैया मर गई। हाँ। तो अब आके वो खेतम का मर गई तो जी वो जाते बोल रहे तेने डंडा तुम्हारी है वो कसी वो क्या मर गई खेतम पड़ी है कहीं 8-10 दिन आते वजह के पीछे सुई डंडा मार कर गई सुई सब बल्ला मार गए। सब्बल मारा है? हाँ। तो क्या घायल कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? उसमें आए 5 लोग उसके। 5 लोग घायल नहीं, घायल कितने लोग? जानता हूँ वो है बस मेरा भाई और ये पर मेरा भाई है वो। मारपीट किसने की है? वो राजकुमार ने और देवी और धर्म सिंह। गाँव के निवासी हैं? गाँव के रहने वाले? हाँ गाँव के रहने वाले। मथुरा से कैमरा पर्सन निशांत के साथ जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रैगांव विधानसभा उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, मगर भाजपा प्रदेश संगठक व सरकार की मंत्रियों की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। आज सतना के द क्राउन रेस्टोरेंट में शुरू हुई बैठक प्रदेश भाजपा प्रभारी भाजपा राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव ले रहे हैं। बैठक को प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा नहीं हुए बैठक में शामिल। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर राजधानी में मौजूद प्रदेश प्रभारी आज 3 अलग अलग जगहों पर बैठक ले रहे हैं। पहली बैठक में जिला संगठन के पदाधिकारी वर्तमान जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 1 बजे से सिटी पार्क में रैगांव क्षेत्र के सभी बूथ प्रभारियों की बैठक लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर बूथ फतेह को लेकर बनेगी रणनीति। 3 बजे बने भरहुत होटल में चुनाव प्रभारियों की बैठक होगी। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।